Well, good morning. Praise the Lord. Jai Masih ki. And I hope that you all are doing well in the Lord and growing in the knowledge of God. और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं और भले चंगे रहने पाए। लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9:36 इट सेज लाइक दिस, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. मत्ती 9:36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। And this morning I want to talk about compassionate Jesus. और आज की सुबह मैं बात करना चाहता हूँ तरस खाने वाला प्रभु यीशु। और अभी हम लोग क्रिसमस मंथ में हैं और इस मंथ में मैं ज़्यादातर समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या हम लोगों के लिए किए, उनके दृष्टांतों के बारे में, उनके चंगाई के बारे में और उनके हीलिंग्स के विषय में और उनके जितने भी शिक्षा उन्होंने दी उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो आज मैं बात कर रहा हूँ कि तरस खाने वाला यीशु मसीह हम पर तरस खाता है। He shows compassion upon us. और अंग्रेजी में compassion is defined as inward affection, pity or sympathy, yearning. अंग्रेजी में compassion का मतलब होता है अंदरूनी स्नेह, दया, हमदर्दी या दूसरों के लिए तड़प। Compassion is an emotion that moves people to the very depths of their being. और compassion एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर तक मूव करता है। It involves a sorrow felt for another suffering and misfortune. और ये दूसरों की विपत्ति या दुख के लिए हमारा दुख प्रकट होता है, accompanied by an intense desire to help. और उसके साथ हमारे मन में एक इच्छा जागती है कि कैसे किसी दूसरे के दुख में सहायता हम कर सकने पाएं। It's a characteristic of both God and of His Son, Lord Jesus Christ. और यह महान परमेश्वर का गुण है और साथ साथ उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी यही गुण है। And Jesus wants and expects this attitude to characterize His followers and disciples, and especially in this present age of sufferings. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके चेलों यानी हम लोगों में भी यही स्वभाव या गुण होने पाए कि हम लोग भी दूसरों के ऊपर तरस खाने वाले लोग होने पाए। और ख़ास तौर से ऐसे जो सफरिंग का समय है, महामारी का समय है, हम लोग दूसरों पर तरस खाने वाले या दया दिखाने वाले होने पाए। परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारे NGO जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपैशन मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं। एंड कंपैशन इज द डायर नीड इन आवर वर्ल्ड टुडे। और जो दया है वो आज के दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। टुडे आई वांट टू शो यू फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स द कंपैशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आज मैं वचन से बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से लोगों पर तरस दिखाया और किन किन लोगों पर तरस दिखाया। नंबर 1, कंपैशन फॉर पीपल विदाउट शेफर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों पर तरस दिखाया जो एक ऐसे भेड़ के समान थे जिनका कोई रखवाला या चरवाहा ना हो। जो हम लोगों ने शुरू में ही वचन में पढ़ा मत्ती 9:36 मैथ्यू चैप्टर 9:36 में, that when Jesus saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. और यहाँ पर हम लोग 3 शब्दों को देखते हैं कि वे लोग ऐसे लोग थे जो कि हम लोग देखते हैं कि जो व्याकुल थे, भटके हुए थे और जिनका कोई रखवाला नहीं है। So Jesus was moved with compassion and concern for the lost souls. So प्रभु यीशु मसीह उन खोए हुए लोगों के प्रति उनका तरस था, उनके प्रति उनका ख्याल था कि इन लोगों का क्या होगा, इतनी बड़ी भीड़ है। They had no spiritual leaders to guide them. और उनका कोई भी आत्मिक अगुवा नहीं था
को उनका मार्गदर्शन प्रदान करने वाला। एंड दैट्स व्हाई दे वर हैरेस्ड बाय द लाइफ्स स्ट्रगल्स एंड हैड नोबडी टू हेल्प देम और ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। और इसलिए वे अपने जीवन के संघर्ष में प्रताड़ित थे, कुचले हुए जा रहे थे और कोई भी उनका सहायता करने वाला नहीं था जो उन्हें इन समस्याओं से निकाल बाहर करे। और कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसा होता है। एंड यू नो, इन आवर लाइफ लीडर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज द लीडर्स ऑन द वे टू आवर अचीवमेंट्स। आपको पता है कि हमारे जीवन में अगुओं का और खासतौर से अच्छे अगुओं और आत्मिक अगुओं का काफ़ी महत्व है, क्योंकि वे हमें सफलता के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। जैसे टीचर्स, लाइक टीचर्स, मेंटर्स, पास्टर्स, गुड पॉलिटिकल लीडर्स एंड सो ऑन। जैसे शिक्षक, गुरु, पास्टर और अच्छे राजनेता जैसे गांधी जी आदि हुए। 1 Samuel chapter 22:2 says like this, all those who were in distress or in debt or discontent gathered around David and he became their leader. About 400 men were with him. पहला सामुएल 22 का 2। और जितने संकट में पड़े हुए थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब दाऊद के पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। यहाँ पर भी हम लोग 3 शब्दों को देखते हैं कि कौन कौन से लोग इकट्ठे हुए। Those who were in distress, वैसे लोग जो कि संकट में पड़े हुए थे। Those who were in debt, वैसे लोग जो कि कर्ज में पड़े हुए थे, ऋण में थे। Those who were discontented, वैसे लोग जो कि उदास थे, असंतुष्ट थे। And you know, during the reign of King Saul, many people were in distress, debt and discontented, as King Saul was not taking care of them well. और राजा सॉल, जिसे आशा किया जाता था अच्छा राजा के रूप में राज्य करने के लिए, लेकिन उसके समय में भी उसने शुरुआत तो एक अच्छा किया, लेकिन बहुत जल्दी परमेश्वर की अवज्ञाकारिता में लगा और उसके कारण से प्रभु से वह दूर होने पाया। और उसके राजपाट में उसके प्रजा के लोग संकट में थे, कर्ज में पड़ रहे थे क्योंकि कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो पा रहा था और वे उदास थे। उनके आगे कोई आशा नहीं रखी हुई थी कि आगे क्या अच्छा भविष्य की कोई आशा नहीं थी। एंड किंग सॉल गॉट मेनी स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक प्रीस्ट्स गिल्ड। और राजा सॉल ने बहुत सारे याजकों और आत्मिक अगुओं को हत्याएं भी करवाया। He became a demon-possessed man and disobedient to God, and therefore people were like sheep without shepherd. और उसको पता भी नहीं चला कि कब पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया है और उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं आ रही थी और वह परमेश्वर की अवज्ञाकारिता में चलने लगा, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगा। और इस कारण से उसके राजपाट के समय में उसके जो प्रजा थे वे लोग ऐसे लोग हो गए जिनका कोई चरवाहा ना हो, जिनका कोई रखवाला ना हो। इवन फेथफुल डेविड हैड टू हाइड इन द विल्डरनेस फॉर हिज लाइफ। और जो दाऊद, जो शाऊल राजा का एक विश्वासी योग्य सेवक था, उसको भी भाग कर जंगलों में, गुफाओं में रहना पड़ा। And when people came to know of him, they gathered around him and he became their leader. और जब ऐसे लोगों को पता चला, जो लोग संकट में पड़े हुए थे, ऋणी थे और उदास थे, वे लोग दाऊद को खोजते हुए जंगलों में गए और वह उनका अगुआ बनने पाया। Mark chapter 6:34 says, and Jesus when he came out saw much people and was moved with compassion toward them because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उतरकर बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया। यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जब भीड़ को देखा, यानी लोगों को देखा, तो उन्हें सिर्फ एक भीड़ नहीं देखा, उन्हें समझा कि वो उनके सृष्टि है और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। And he started teaching them many things, और उन्हें बहुत सारी बातें टीचिंग्स
टीचिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। लोगों के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही मायने रखती है। आज लोग बहुत सारी झूठी शिक्षाओं और गलत गलत शिक्षाओं और सिखाने में के द्वारा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं हमारे युवा लोग और लोग, बहुत सारे लोग। Compassion will move you to do something for those upon whom you have that compassion। और जो दया है या थरस है वो आपको इस बात के लिए तैयार करेगी कि आप उनके लिए कुछ करें जिन पर आपको तरस आ रहा है। And surely Jesus moved for this lost sheep by surrendering his life's blood on the cross to provide forgiveness for sin। और निश्चित तौर से प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए तैयार हुए कि खोए हुए भेड़ों के खातिर उन्होंने अपने जीवन और अपने लहू को उस क्रूस पर दिया ताकि उन लोगों को पापों की क्षमा मिले और उद्धार मिलने पाए। हालेलुया। So Jesus showed his compassion for people, with those who were without shepherd। Number 2, compassion to the sick। Matthew chapter 14 says, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। फिर Mark chapter 1:41 says, and Jesus moved with compassion, put forth his hand and touched him and said unto him, I am willing, you be clean। उसने उस पर तरस खाकर यानी कोढ़ी पर तरस खाकर हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह शुद्ध हो गया। So during his ministry on earth, Jesus was often confronted with the sick people। और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे उनका बहुत बार सामना बीमारों और लाचारों से हुआ। And he was moved with inward affection and sympathy towards the sick people and he healed them। और प्रभु यीशु मसीह का हृदय उनके प्रति अंदरूनी स्नेह और हमदर्दी से भर जाता था और वह उन्हें चंगा करता था, या तो छूकर चंगा करता था या वचन बोलकर उन्हें चंगा करता था। and brought them into wholeness, और उनके जीवन में पूर्णता आ जाती थी। So many a times he used to warn them also to remain free from further sickness which comes because of negligence, indiscipline, poor diet, addiction and lack of physical activities। और कई बार चंगा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह लोगों को चेतावनी भी देते थे कि तुम आगे के रोग से तुम बचे रहने पाओ, है ना। जैसे मार्क चैप्टर 5:34 में हम लोग देखते हैं, He said to her, daughter, your faith has healed you, go in peace and be freed from your suffering। और लिखा होगा उस यीशु ने उसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। सो बहुत जरूरत है कि हम लोग बीमारी से बचे रहने पाए। ऐसा नहीं पहले बीमारी हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग दवा खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही हमें प्रिवेंशन की जरूरत है कि ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। कई बार हमारे जीवन में बीमारी आती है हमारे अपने ही लापरवाही के कारण से, एक अनुशासन विहीन जीवन के कारण से। कोई हमारा सोने का टाइम नहीं रहता है, उठने का टाइम नहीं रहता है, और पुअर डाइट यानी खान पान में कोई अनुशासन नहीं रहता है। कभी बहुत खाए जा रहे हैं, कभी दोपहर में खा रहे हैं, कभी आधी रात को खाना खा रहे हैं। एंड देन एडिक्शन, बहुत सारी बुरी आदतें या नशा या लत। देन आल्सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, किसी प्रकार का शारीरिक गतिविधियां नहीं है, कोई व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, जिसके कारण से भी कई प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में आ जाते हैं। इन जापान people have a long life generally, even some people, especially in one particular town, people even live more than 100 years, and the secrets of their longevity are 3 things। और जापान में ऐसा है कि वहाँ पर के लोगों का जीवन बहुत दीर्घ जीवन होता है ना। और एक खास शहर में तो ऐसा है वहाँ पर के लोग 100 बरस से भी अधिक जीते हैं, जैसे 116 बरस, 117 वर्ष। और उनके इस दीर्घ जीवन का रहस्य 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 मूवमेंट, यानी कि गतिविधि, यानी कि हमारा जो शरीर बना है
बैठ करके रहने के लिए नहीं हमेशा, लेकिन मूवमेंट रहना चाहिए, घूमना फिरना, चलना फिरना या एक्सरसाइज करना. So these Japanese people, they are involved in movement. Then second thing, mission. और ये लोग, उनके पास एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है जीवन के प्रति, हमें कुछ करना है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे जीवन को जीने पाते हैं और इस कारण से लंबा जीवन जीते हैं. और तीसरा एम्स है मेट लाइफ, यानी कि जीवन साथी या हमारे दोस्त या सहेली या बचपन के दोस्त लोग, या हमें नए नए दोस्त भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिनके साथ हम लोग सोशली रह सकने पाए, बातचीत कर सकने पाए, अपने इमोशन जाहिर कर सकने पाए और खुशी रह सकते. सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स नहीं, लेकिन जो पर्सनल फिजिकल फ्रेंड्स हैं, वैसे भी फ्रेंड्स हम लोग दोस्त डेवलप करने पाए, ताकि हम लोग स्वस्थ और एक दीर्घ जीवन जीने पाए और उस उद्देश्य को पूरा करने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने हम लोग को रखा है. So God wants us to live a long life and fulfill His purpose from our life, and therefore we need to maintain our health and wholeness. और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोग जीवन दिया है, तो प्रभु चाहता है कि हम लोग दीर्घ जीवन जिए और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा करने पाए. और इस कारण से हमें ज़रूरत है कि हमारे आत्मिक जीवन के साथ साथ हम लोग अपने शारीरिक जीवन को भी स्वस्थ चंगा रखें और पूर्णता में, होलनेस में जीने पाए, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य में हम लोग चलने पाए. तीसरी बात हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, दैट ही शोड कंपैशन फॉर द हंग्री पीपल. मैथ्यू चैप्टर 15:32, मैथ्यू 15:32. Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way. यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है. मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर वो रह जाए या गिर जाए. So Jesus had compassion for those who were hungry, and that's why he fed them miraculously. और प्रभु यीशु मसीह भूखे लोगों पर उन्होंने तरस खाया और इसलिए उन्हें आश्चर्य कर्म करके उन्होंने भोजन खिलाया, है ना. और इस पैसेज में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियों को इस्तेमाल किया और उन लोगों को भोजन खिलाया, है ना. कुछ और पैसेज में हम लोग देखते हैं 5 रोटी और 2 मछलियाँ. सो एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बार नहीं, कई बार उन्होंने भीड़ों को भोजन खिलाया. सो जीसस न्यू हंगर एज नो अदर मैन. प्रभु यीशु मसीह भूख के विषय में जानते थे कि भूख क्या होता है. In fact, Jesus before his ministry went into the wilderness and fasted for 40 days and 40 nights, and afterwards he was hungry. और सच तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह सेवकाई को शुरुआत करने के पहले वो रेगिस्तान में गए, जंगलों में गए और वहाँ पर 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, प्रार्थना में वे लगे हुए थे. और उसके बाद उनको भूख लगी और ज़बरदस्त भूख लगी, और ऐसे समय में शैतान आता है उनकी परीक्षा करने के लिए. सो जीसस न्यू व्हाट हंगर फेल्ट लाइक फिजिकली जस्ट एज डू मेनी अदर्स. सो प्रभु यीशु मसीह को पता है कि भूख क्या होता है और उस समय शरीर में क्या अनुभव होता है. जैसा कि बहुत सारे लोग आजकल दुनिया में भूखे लोग रहते हैं. यू नो, मेनी इन द वर्ल्ड टुडे आर लिविंग ऑन द गार्बेज एंड ट्रैश ऑफ अदर्स. आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कूड़े कचरे बीन करके खाते हैं, या जूठा कूठा जो बाहर रोड पर फेंक दिया जाता है कचरा में, वहाँ से वे उठा करके खाना खाते हैं. एंड अराउंड द वर्ल्ड मोर देन इनफ फूड इज प्रोड्यूस्ड टू फीड द ग्लोबल पॉपुलेशन. हालांकि दुनिया में इतना भोजन है कि सारे परमेश्वर ने इतना भोजन दिया है, रखा है इस धरती पर कि दुनिया के हर लोगों को भोजन मिल सकती है. लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से ये भोजन लोगों तक पहुंचने नहीं पाता है. हो सकता है गरीबी के कारण से, पैसा नहीं है खरीदने का, या भोजन तक पहुंच नहीं है,
they do not have access to the food. And then there are many other regions कि सरकार ने जमा करके रखा है और सही ढंग से स्टोर हाउस से या गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है लोगों तक। और कई बार ऐसे खाद्यान्न या ऐसे अनाज गोडाउन में ही सड़ करके फेंका जाते हैं और लोगों तक मिलने नहीं पाता। And you know, more than 690 million people still go hungry. और आज भी 690 मिलियन लोग भूखे रात में भूखे सोते हैं। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है कि लोग भूखे सोते हैं, उनके पास सफिशिएंट अनाज नहीं होता खाने को और वे लोग लाचारी में भूखे सोते हैं। It's heartbreaking to see a child going hungry and even sad to see an older person who is doing without food because of some reason. और बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं, दूध नहीं है वे पानी पीकर सोते हैं। बहुत सारे बड़े लोग अनाज नहीं है वे लोग यहीं पानी पीकर सो जाते हैं। कुछ ना कुछ कारण है उनके पास। And we should have compassion on the hungry because Jesus did and still does. और हम लोगों को भी ऐसे लोगों पर तरस खाने की जरूरत, भूखों पर भोजन खिलाना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी किया और आज तक प्रभु करता है। एंड खास तौर से ऐसे पैंडेमिक समय में, महामारी के समय में, जबकि लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग के रोजगार छूट गए, नौकरियां छूट गई और अचानक से बंद हो गया पूरा मार्केट। बहुत सारे सिर्फ गरीब लोग ही नहीं, बहुत सारे अच्छे घराने के लोग भी मतलब भूखे रहने लगे कुछ ना कुछ कारणों से। बहुत सारे लोग पर पैसा नहीं था खरीदने के लिए भोजन खत्म हो गए कुछ दिनों में, जो भी था उनके घर पर बंदी में सारे भोजन खत्म हो गए। दूसरा कारण कि बंदी लगातार रहने से पैसा रह के भी वे भोजन खरीदने नहीं पाए। But during this pandemic and lockdown, God helped us to distribute more than 1,000 food ration packets to the poor and to the needy people. परमेश्वर ने हम लोग को मदद किया। हम लोग भी ऐसे ही स्ट्रगल से गुजरे। परमेश्वर ने मदद किया कि करीब 1,000 से भी ज़्यादा बड़े फूड राशन पैकेट जिसमें 15 दिन का भोजन उपलब्ध था और साथ साथ सारे सैनिटाइजिंग आइटम्स थे। और ऐसे हम लोगों ने करीब 1,000 परिवार के बीच में पटना में और बिहार के अन्य क्षेत्रों में हम लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच में बांट सकने पाए। क्योंकि इसमें कई ऐसे थे जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, अच्छे घर से थे, लेकिन इस बंदी में सारे पैसे ख़त्म हो जाने के बाद वे भी लाचारी से गुजरे। उनके पास घर में खाने का नहीं था और ऐसे लोगों तक भी हम लोग, परमेश्वर ने मदद किया कि हम लोग फूड राशन पैकेट्स पहुंचाने पाए। और आने वाले दिनों में हम लोग और भी ऐसे प्रोग्राम करने वाले हैं। नंबर 4, Jesus showed compassion for the blind. Matthew chapter 20:34 says, Jesus had compassion on them, on the blind, and touched their eyes, and immediately they received their sight and followed him. प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाकर उन अंधों की आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। So Jesus had compassion for the blind. प्रभु यीशु मसीह ने अंधों के ऊपर भी तरस दिखाया। And many blind people received their sight at his touch. और बहुत सारे अंधे लोग को प्रभु यीशु मसीह ने जो स्पर्श किया और उनके लिए प्रार्थना किया और वे चंगे हो गए और देखने लगे। But there is another type of blindness, not in the physical sense, but is spiritual blindness. लेकिन एक और अलग प्रकार का अंधापन है, ये शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक अंधापन है। And Jesus can touch both the physical and the spiritual blindness. प्रभु यीशु मसीह दोनों तरह के अंधेपन को दूर कर सकता है, शारीरिक अंधापन और साथ साथ आत्मिक अंधापन। So Jesus has compassion on you and he will open your spiritual eyes so that you will be able to see God and his armies surrounding in your protection and in your providence. So प्रभु यीशु मसीह हम लोगों पर भी दया करेगा कि हमारी आंखों को खोलेगा कि हम लोग प्रभु परमेश्वर को देख सकने पाएंगे और उसके साथ साथ उसकी सारी सेनाओं को देख सकने पाएंगे। जैसे एलीशा के समय में जब अरामी सेना ने एलीशा को घेर लिया और गेहजी ने देखा, उसके सेवक ने देखा कि वे लोग दुश्मनों की सेना से घिरे हुए हैं
ऐसे समय में एलिशा ने प्रार्थना की कि प्रभु इसके आँख को खोल दे। और जब उसके आत्मिक आंखें खुली, वो देखने पाया कि परमेश्वर की सेना और स्वर्गदूत उससे कहीं अधिक था जो इन दुश्मनों की सेना थी। हालेलुया। So Jesus showed compassion for the blind. Number 5, Jesus showed compassion for the widow and orphans. Luke chapter 7:13 says, when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. यीशु ने उसे देखकर उसको तरस आया और उसे कहा मत रो. So Jesus had compassion on the widow as her young son had died. प्रभु यीशु मसीह को उस विधवा, जो नाइन की विधवा स्त्री थी, उस पर उसको तरस आया क्योंकि उसका एक जवान बेटा जिस पर उस पर भविष्य के लिए आशा थी, वह मर गया था. And Jesus' compassion for this widow shows that God has a special love and care for widows or for any person who is left alone in the world. अब प्रभु यीशु मसीह का इस विधवा पर तरस दिखाना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के पास एक खास प्रकार का प्रेम और ख्याल है विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, लाचारों के लिए और यह वैसे लोग जो दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं. God is a father to the fatherless and a defender of widows. और परमेश्वर जो है वह जिनका कोई पिता नहीं है उसका भी पिता है और विधवाओं का सुरक्षा करने वाला है. And they are under his special care and protection. और वैसे लोग परमेश्वर के ख्याल में हैं, ध्यान में हैं और परमेश्वर की सुरक्षा में हैं. And by the means of the abundance of his people, God provides for the orphans and the widows. और जो परमेश्वर के लोगों के पास जो परमेश्वर ने प्रचुरता दिया है ना, उन लोग के थ्रू भी परमेश्वर काम करता है कि इन लोगों तक भोजन, राशन या सहायताएं पहुंच सकने पाए. He blesses those who help and honor them. और वैसे लोग पर आशीष देता है जो विधवाओं और अनाथों की सुधि लेता है. But God is against those who hurt or take advantage of widows or orphans. नहीं, परमेश्वर ऐसे लोग के खिलाफ है या विरुद्ध रहता है जो विधवाओं और अनाथों को नुकसान पहुंचाते हैं या उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. So in this passage in Luke chapter 7, Jesus ultimately raised the dead young man alive and handed him over to the widow and restored her joy and hope for the future. So प्रभु यीशु मसीह आखिरकार में उस जवान लड़के को वो जीवित कर देते हैं, उन्हें जिंदा कर देते हैं और उस जवान लड़के को जीवित उस विधवा स्त्री को सौंपते हैं और उसके द्वारा उन लोग के जीवन में वापस आनंद और भविष्य के लिए एक नई आशा आ जाती है. सो आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ, इन माई कंक्लूजन आई वांट टू से दैट यू रिमेंबर that Jesus Christ is a compassionate God. कि प्रभु यीशु मसीह एक तरस खाने वाला परमेश्वर है, जबकि कोई दूसरा तरस नहीं खाता. लोग हम पर दंड की आज्ञा देते हैं. When others they try to condemn us, that time Jesus wants to show compassion upon us. He loves you and want to show compassion upon us as you are going through many struggles. और जबकि आप अपने जीवन बहुत सारे संघर्ष हो सकता है गुजर रहे हो, लेकिन ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस दिखाना चाहता है. वह आपसे प्रेम करता है. And he will bless you and turn your sufferings into joy and praise. और वह आपके सारे दुखों को बदल डालेगा आनंद में और स्तुति में और धन्यवाद में. परमेश्वर आपके सारी परिस्थिति को बदल डालेगा कि आप प्रभु को धन्यवाद करने लगेंगे और उसकी स्तुति करने लगेंगे, क्योंकि प्रभु का तरस आपके जीवन पर उतरने पाएगा. सो आज मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ है ना, कि आप प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करें और उसके मार्गों पर चलें. अपने आप को डिवोट करें प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए. और निश्चित तौर से यदि आज आप किसी प्रकार के संकट में पड़े हैं या ऋण में पड़े हुए हैं या उदासी में हैं, लाचारी में हैं, आप प्रभु के पास आए. प्रभु आप पर तरस दिखाएगा और आपके सारे सिचुएशन को, परिस्थितियों को बदल डालेगा, क्योंकि प्रभु
आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। लेट मी प्रे फॉर यू। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप एक ऐसा परमेश्वर है जो तरस खाने वाला परमेश्वर है। हम पर दंड की आज्ञा देने वाला नहीं, लेकिन तरस खाने वाला परमेश्वर, दयालु, कृपालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आप हमसे प्रेम करते और हम पर तरस दिखाते हैं। प्रभु जी, आज जितने भी लोग देख रहे हैं, यदि वे आज यदि व्याकुल हैं और यदि आज वे संकट में हैं, यदि आज वे ऋण में पड़े हुए हैं और उदासी में हैं, प्रभु परमेश्वर, हम सब उन सबों को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उन पर तरस दिखाएं और उनके सारे परिस्थितियों को आप बदल डालें, उनके जीवन में चंगाई को लाएं और प्रभु परमेश्वर उनके सारे आत्मिक अंधापन को दूर करें, वे आपको देख सकने पाए, आपकी सामर्थ्य को देख सकने पाए। हालेलुया। उन पर आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, उन्हें छू लें, स्पर्श करें, उनके सारे प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप सुन लें इस क्रिसमस सीजन में, और प्रभु जी आप ब्लेस करें। धन्यवाद सहित सारे भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके काम, इनके रोजगार, इनके जॉब पर आप आशीष करें, इनके बाल बच्चे, इनके परिवार पर, सब पर हम आपके आशीष की घोषणा करते हैं। धन्यवाद सहित प्रभु जी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमेन, 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 आमेन। May God bless you all. Thank you.